लेकर आए हैं एप्लीकेशन, जो कि आपके बोर्ड पेपर में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। और एप्लीकेशन कैसे लिखना है ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं कर पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर के लिए है ये आपका एप्लीकेशन। देखिए आइए कि ये कैसे राइट करना है, किस तरीके से लिखना है और बोर्ड पेपर में किस प्रकार से हमें नोट बुक में राइट करना होता है, जिससे कि हमें करेक्ट आंसर और नंबर मिल सके। ठीक है, हमें करेक्टली तरीके से लिखना है। ठीक है, काफ़ी बच्चे लिखने तो आता है लेकिन इधर उधर लिख देते हैं बातें, जिससे कि उनके नंबर काफ़ी काट लिए जाते हैं। आपके 4 अंक के हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो रहने वाला है। आइए हम इसको बताते हैं कि ये किस पर हम आपको एप्लीकेशन बताने वाले हैं। ठीक है, इसमें पहले है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द रेगुलर ओपनिंग ऑफ द लाइब्रेरी एंड परचेज ऑफ सम न्यू बुक्स। यानी आप अपने प्रिंसिपल से कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लाइब्रेरी है वो रेगुलर ओपन होना चाहिए। ठीक है, और उसमें कुछ नई बुकें खरीद कर आनी चाहिए। ठीक है, यही बात बता रहे हैं। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, तो आपका इसका आंसर क्या होगा, आपको आंसर कैसे राइट करना है, ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो प्रिंसिपल से कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारे जो कॉलेज की लाइब्रेरी है उसे रेगुलर ओपन करी जाए और उसमें जो बुक है उसमें कुछ नई बुकें लाई जाए खरीद के, परचेज करके। ओके, ये चीज़ें वहाँ पे, ठीक है, इस बारे में बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आप लिखने वाले हो, आंसर कैसे लिखोगे, पहले लिखोगे द प्रिंसिपल, सेम उसके नीचे एकदम करेक्ट नीचे लिखेंगे अपना एड्रेस, लिखेंगे कॉलेज का नाम लिखेंगे। ठीक है, ये करना है आपका। जैसे REI इंटर कॉलेज लिखा है आगरा, ठीक है, ये आगरा में। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप जहाँ के हैं, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं या जिस स्कूल में पढ़ते हैं, उसके लिए आप वहाँ का एड्रेस और स्कूल का नाम देंगे। और प्रॉपर ढंग से आपको डेट यानी किस तारीख को आप ये सेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये लेटर यानी ये एप्लीकेशन आप किस तारीख को ये दे रहे हैं, यहाँ पे वो उस एप्लीकेशन का डेट होना चाहिए। जैसे आप 15 अप्रैल, यहाँ अप्रैल 2023 दिया गया है। ठीक है, तो आपका जो होगा वो डालेंगे ना। फिर उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप किसके बारे में ये इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहने की कोशिश किया जा रहा है। तो सबसे ज़रूरी हो जाती है हमें सब्जेक्ट लिखना होता है कि किस विषय में ही बातें हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट फॉर रेगुलर ओपनिंग फॉर ऑफ द लाइब्रेरी एंड परचेज ऑफ न्यू बुक्स, यानी रोज जो लाइब्रेरी है वो रोज ओपन किया जाए और परचेज बुक यानी किताबें परचेज की जाए, इसके बारे में ये बताया जा रहा है। ये है हमारा सब्जेक्ट। अब इसी सब्जेक्ट के माध्यम से इसमें हम राइट करेंगे। और ये इस बात पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फिर उसके बाद आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं डियर सर, उसके बाद आपको लगाना है कॉमा। और इस बात पे ध्यान रखना है कि स्टेप बाय स्टेप, लाइन टू लाइन होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एकदम सीरीज में लिखा हुआ है और उधर से भी बिल्कुल सीरीज में होना चाहिए, नहीं कि इधर आधा उधर ऐसे बच्चे राइट कर देते हैं, जिससे उनकी परीक्षाओं में क्या होती है, नंबर काट लिए जाते हैं। ठीक है, ये है आपका 4 नंबर का, आपको सब पता दिला रहेगा। ये प्रीवियस ईयर का है, ये सन 2016 में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, वही हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए आपने रिस्पेक्टेड सर लिखा, फिर यहाँ पे कामा लगाया, फिर लिखेंगे विथ ड्यू रिस्पेक्ट कामा आई बेग टू से दैट आई along with many other students of the college are fond of reading books, magazine and novels, but when we go to the library most of the time it is closed and we are until utilize the faculties, ठीक है, फैकल्टीज ऑफ द लाइब्रेरी। ठीक है, इस प्रकार से उसमें क्या कह रहा है कि बहुत से लड़के हैं जो जाते हैं लाइब्रेरी बुक लेने के लिए या पढ़ने के लिए, मैगजीन पढ़ने के लिए, नोवेल पढ़ने के लिए, लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो क्या होता है, लाइब्रेरी या तो बंद रहता है या तो कम समय के लिए खुलता है, या फिर उसमें फैकल्टीज़ नहीं है इन सब चीज़ों का, मैगजीन पढ़ने का या फिर यहाँ पे नोवेल पढ़ने के लिए। ठीक है, ये सब फैकल्टी नहीं, यही नहीं, सबके बारे में आपको राइट करना है कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, आपने जो सब्जेक्ट में रखा है उस किस प्रकार से आपकी समस्याएं हैं, उस समस्याओं को यहाँ पे आपको राइट करना है। ठीक है, फिर दिया है आवर कॉलेज लाइब्रेरी आल्सो नॉट enriched with new books and magazine, so on behalf of other students I request you to instruct the librarian to open the library regularly and the purchase more new books and magazines
ऑन करेंट अफेयर्स, यानी कहा जा रहा है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाइब्रेरियन से कि उन्हें लाइब्रेरी ओपन रेगुलरली, यानी रेगुलरली लाइब्रेरी को ओपन करने के लिए कहिए, और उन्हें कह दीजिए और उनसे कहिए कि मतलब कि क्या करें कि ढेर सारे मतलब मोर न्यू बुक्स और ढेर सारी नई किताबें खरीदें, जैसे कि मैगजीन हो, करेंट अफेयर्स हो, इस प्रकार की वो बुकें लाइब्रेरी में शामिल करें, ठीक है, और वो भी परचेज करें। नहीं है, आई शैल बी ग्रेटफुली टू यू फॉर योर अर्ली एंड फॉरेबल एक्शन, इस प्रकार से उन पर क्या किया जाए, एक्शन लिया जाए, इस प्रकार से हमारी समस्याओं सुलझाएं। मैं आपका थैंकिंग यू, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, ठीक है। फिर आपको इतनी बातें जब आपने राइट कर लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में योर ओबीडियंटली, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल को अप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो हम बताएंगे कि हम आपके आज्ञाकारी विद्यार्थी या योर ओबीडियंटली स्टूडेंट्स, इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं नीचे, ठीक है। उसके बाद आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, वहाँ पे XYZ करके कुछ भी राइट कर देंगे। इस प्रकार से आपको अप्लीकेशन राइट करने हैं परीक्षाओं में। ध्यान दीजिएगा, आपके जैसे कि यहाँ पर आपको मान लीजिए ये आपका पूरा क्या है, नोटबुक का पेज है, नोटबुक का पेज है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से लाइन टू लाइन राइट कर रहे हैं। फिर देखिए द प्रिंसिपल के नीचे यहाँ पे आपको एड्रेस डाला गया, फिर इस प्रकार से डालने के बाद डेट डाल दिया गया, डेट डालने के बाद आपको सब्जेक्ट दिया गया, सब्जेक्ट में क्या क्या बातें हो रही हैं, मतलब कि इसमें क्या आप कहना कोशिश कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट में आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे, जस्ट उसी के नीचे से ये सब लाइनें आपको लिखनी होगी। ऐसा नहीं कि रिस्पेक्टेड यहाँ लिख दिया और इधर लिख दिया और इधर लिख दिया उधर, देखिए एकदम प्रॉपर ढंग से लिखा होना चाहिए, जिससे देखने में आपको लगे कि हाँ भाई ये एप्लीकेशन लिखा गया है बहुत ही बेहतरीन ढंग से, ठीक है। अब हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में इसी तरीके का कुछ अनोखा लेकर, जिससे कि आपके बोर्ड पेपर में 4 नंबर फिक्स हो सके। वही हम आपके लिए लाएंगे जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। बने रहिए जेसन क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।